हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखिए। इसमें रीति काल की 8 वीडियो और भक्ति काल के 23 वीडियो और 9 वीडियो आदि काल के अब तक अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। 44 कवि हम रीतिकाल के पढ़ चुके हैं। आज 45वें कवि पढ़ेंगे, भान कवि को। भान कवि, इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। फ्रेंड्स ये नोट कर लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इनके नोट कर लीजिए ये फ्रेंड्स। अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप नोट खुद कर लीजिए, ठीक है। जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रजनौर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्राप्त बराबर ही वीर भयानक अद्भुत और आदि रसों को रखा है। इसमें इनके अनेक ग्रंथ हैं। कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पृष्ठपोषण के उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्राप्त पुष्ट और परिमार्जित है। रसमत वारे ये जो रावण दुलारे, तब बाजत नगारे भय गालिब दिल इस पर, दल के चलत भर भर होत चारों ओर, चालते धरनी भारी भार सो फन इस पर, देखी कै समरसन मुख भयो ताही समय, बरनत भान पैज के पिसे बीस पर, तेरी शमशेर की सिफत सिंह रंजोर, लखी एक के साथ हाथ अरहिन के शीस पर, घन से सघन श्याम इंदु पर छाए रहे, बैठी तहा असित द्वेर फान की पाती सी, तिनके समीप तहा खंज की सी जोरी, लाल आरसी से अमल निहारे बहु भांति सी, ताके डिग अमल लहोहे बिबी विद्रुम से, फरकनी ओप जामे मोतिन की कांति सी, भीतर ते कड़ती मधुर बीन कैसी धुनी, सुनी करी भान परी कानन सुहाती सी। 46वें कवि फ्रेंड्स है थान कवि। 46वें कवि है थान कवि। ये चंदन बंदीजन के भांजे थे और डोढ़ियारे खेरे जिला रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम थान राय था। इनके पिता निहाल राय पितामह महासिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ चंडरा बैसवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण विचार रस भाव भेद गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग रागनियों के नाम आए तो उनके भी लक्षण कह दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्र काव्य में ही रखे हैं। सारांश यही है कि इन्होंने कोई सर्वांग पूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण साथ इन्होंने उपस्थित किया है। ये इससे सफल हुए हैं। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। हर्ष वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमति का पिटारा न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की सी ख्याति। इनकी रचना के दो नमूने देख लीजिए फ्रेंड्स। दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोथी कर वीना सुरमंडल बढ़त, पोथी कर वीना सुरमंडल बढ़त है, आसन कवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सो अवल रंग नवल चढ़त है, ऐसी भानु भारती की आरती करत थान, जाको जस विधि ऐसो पंडित पढ़त है, ताकि दया दीठी लाख पाथर निराखर है, मुखते मधुर मंजू आखर कड़त है, कलुषर हरि कलुष हरनी सुख करनी, सर नजन बरनी बरनी जस कहत धर निधर, कलिमल कलित बलित अघ खलखन, कलित मल कलित बलित अर्ध खलगन, लहत परम पद कुटिल कपट तर,
मदन कदन सुर सदन बदन ससी, अमल नमल दुति भजन भगत वर, सुरसरी तब जल दरस परस करी, सुरसरी सुभगति लहत अधम नर। फ्रेंड्स, ये पद मैं आपको इसलिए पढ़ के बताती हूँ कि अगर इनमें से कुछ आए तो आप आराम से निकाल ले क्वेश्चन कि किसने लिखा है और ये कहाँ से आया है। फ्रेंड्स, मतलब तो आपको समझ में आ ही जाता है इसको पढ़ के, इतना तो आप हमें पढ़ चुके हैं, आपको इतना तो समझ में आता ही होगा। मतलब समझाने की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, मैं आपको मतलब भी बता दूंगी। फ्रेंड्स, अब 47वें कवि फ्रेंड्स है बेनी बंदीजन। ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ लिखा। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रसविलास में इन्होंने रस निरूपण किया। रसविलास भी फ्रेंड नोट कर लो इनका। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़ोवों के लिए। इनके भड़ोवों का एक संग्रह भड़ोवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ये अभी तो पूछा तो नहीं है फ्रेंड्स, कभी पूछ ले, इसलिए आप ये भी नोट कर लेना। भड़ोवा हास्य रस के अंतर्गत आता है, ये नोट कर लीजिए, शायद ये पूछ ले कि भड़ोवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट वेस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके कभी मत देखिए, इसको पूरा देखिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। जैसे फारसी और उर्दू के शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का, पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं। और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक, इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन को की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के लिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथीनी की निंदा की है। तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के, रही हुमायूं संग फेरी अकबर के दल के, जहांगीर जस लियो पीठी को भार हटायो, सार जहां करी न्याव ताही पुनि माड़ी चटायो, बल रहित पही भई पोरुष थकियो, भगी फिरत बन श्यार डर, औरंगजेब करनी सोई लै दिनी कवि राज कर। इस पद्धति के अनुयायी बैनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की गई, कहीं कोई छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। ये किसी पर भी कविता कर देते थे फ्रेंड्स। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते थे हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा है। नोट कर लो फ्रेंड्स, जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है, पर कुछ कृपा की है। जैसे बाजे बाजे ऐसे डलमरू मऊ, बसंत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललक दास। इनका टिकैत प्रकाश संवत 1849 में और रस विलास संवत 1874 में बना। ये भी नोट कर लो सन सहित फ्रेंड्स, सन के हिसाब से पूछ सकते हैं। ये कविता काल नोट कर लो इनका। इनका कविता काल संवत 1849 से 1890 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के नमूने देख लीजिए। अली डसे अधर सुगंध पाए आनन को, कानन में ऐसे चारू चरण चलाए है, फटी गई कंचुकी लगे तय कंठ कुंजन के, बेनी बलहीन खोली बार छवि छाए है, वेगते गवन कोनी धक धक हो तो सीनी, उरद उषा से तन सेद सरसाए हैं, भल प्रीति पाली बनमाली के बुलाई वे, को मेरे हेत आली बहु तेरे दुख पाए है, घर घर घाट घाट बाट बाट ठाटा ठाट ठटे, ठेला उकबेला फिरे चेला लिए आस पास, कविन सी बौद बाद करे भेद बिन नाद करे, यहाँ उन्माद करे धर्म करम महा उन्माद करे धर्म करम नाश, बैनी कवि कहे विभिचारीन को बादशाह, अतन प्रकाशन ना सतन सरग तास ललना ललक, नैन मैन की झलक हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास।
48वें कवि फ्रेंड्स है, ये और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये और रह गया। चींटी को चलावे को मसा के मुख आपू जाए, श्वास की पवन लागे कोसन भगत है, ऐनक उगाए मरु मरु के निहारे जात, अनु पर मानु की समानता खगत है, बेनी कवि कहे हाल कहा लो बखान करो, मेरी जान ब्रह्मा को विचारी बहुत सुगत है, ऐसे आम दिने दया राम मन मोद करी, जाके आके सरसु सुमेरु सी लगत है। 48वें कवि फ्रेंड्स है बेनी प्रवीण, ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजी उद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के बना आश्रम में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नव रस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके पहले श्रृंगार भूषण, ये भी नोट कर लो फ्रेंड्स। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिहुर भी गए थे। उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक ग्रंथ, ये फ्रेंड नोट कर लीजिए। नाना राव प्रकाश नामक अलंकार एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, किस ढंग पर लिखा था ये भी। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित ना हुआ। इनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन भड़ोवा वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। अब ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, किसने इनको प्रवीण की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसने किसको उपाधि दी और कौन सी दी। तो ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप देख लीजिए और उसको ध्यान से सुन लेना, फिर से ध्यान पढ़ लेना एक बार। पीछे से रुग्ण होकर ये सप्तनिक आबू चले गए और वहीं इनका शरीर पात हुआ। इन्हें कोई पुत्र ना था। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोरथ ग्रंथ है। ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, नवरस तरंग। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे लेकिन इनके छपे कोई नहीं है फ्रेंड्स। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधों और ग्रंथों की भांति वह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इनमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी है। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्द नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहां तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं। फ्रेंड्स, जिसमें प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है उस लाइन को मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैम रिपीट कर रही है। ओके फ्रेंड्स। जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस है। ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक के टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है कि श्रृंगार के लिए सविया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नए नमूने उद्धृत किए जाते हैं। भोर ही नियोती गई थी तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी, अधिक राती लो बेनी प्रवीण कहा ढिग राखी करी बर जोरी, आवे हसी मोही देखत लालन भाल में दीनी महावर थोरी, सॉरी फ्रेंड्स, महावर घोरी, एते बड़े ब्रजमंडल में ना मिली कहू मांगेहू रचक रोरी, जांध्यो नाद में ललिता अली ताही जो सोवत माही गई करी हासी, लाए हिए नख के हरि के सम मेरी तक नहीं नींद चिनोसी, ले गई अंबर बेनी प्रवीण ओढ़ाए लटी दुपटी दुखरासी, तोरी तनी तन छोर आभूषण भूली गई गार देन को फांसी, घनसार पटीर मिले मिले नीर चहे तन लावे न लावे चहे, ना बुझे बिरहागिन झार झरी
हूँ, चहे घन लागे न लावे चहे, हम तेरी सुनावती बेनी पवीन, चहे मन लावे न लावे चहे, अब आवे विदेश ते पीतम गे चहे, धन लावे न लावे चहे, काल काल ही की गूथी बाबा की सो, मैं गज मोतिन की पहिरी, अति आला आए कहाँ ते यहाँ पुखराज की संग एई जमुना तट बाला, न्यात उतारी हो बेनी प्रवीण, हंसे सुनी बैनन नैन न साला, जानती ना अंग की बदली, सब सो बदली बदली कहे माला, शोभा पाई कुंज भोन जहाँ जहाँ, किनो गौन सरस सुगंध पौन पाई मधुपनी है, बिथिन बिथेरे मुख ताहल मराल पाए, आली दुसाल साल पाए अनगनी है, रैन पाई चांदनी फटक सी चटक रूख, सुख पायो पीतम प्रवीण भेनी धनी है, बैन पाई सारिका पढ़न लागी कारिका, सो आई अभिसारिका की चारु चिंता मनी है। फ्रेंड्स, 49वीं कवि है जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय और तेरवा कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विधा प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालीहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यही इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। इनका कवि देख लीजिए। घनन के और सोर चारों और मोरन के, अतिचित चोर तैसे अंकुर मुने रहे, कोकिलन हुक होती बिरहिन हिय, लुक से जगत चीर चारन चुने रहे, झिल्ली झनकार तैसो पिकन पुकार डारी, मारी डारी डारी द्रुम अंकुर सु न रहे, लूने रहे प्राण प्राण प्यारे जसवंत बिनु, कारे पीरे लाल उदय बादर उन्हें रहे। फ्रेंड्स, 50 कवि है यशोदा नंदन। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नाई का भेद ही मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। इसमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि 9 बरवे संस्कृत में और 53 अवधि में। और किस में है? इन्होंने क्या लिखा? बरवे नाई का भेद। ये नोट कर लीजिए। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरस और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी रचनाओं से मूल्य में अधिक कवियों की श्रेणी में ये निसंदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देख लीजिए। संस्कृत में जो यदि च भवति बुध मिलनम किम त्रिदेव, यदि न भवति बुध मिलनम किम त्रिदिवेन, यदि न भवति सठ मिलन किम निर्येण। भाषा देख लीजिए इनकी। अहिरिनी मन के गहिरिनी उतरुदा दे, नैना करे मथि निया, मन मथि ले तुर किनी जाति हुर किनी अति इतराय, छुअन न दे इज रवा मुरी मुरी जाए, पीतम तुम कछ लोहिया हम गजवेली, सारस के असी जोरिया फिरो अकेली। फ्रेंड्स, 51 की कवि है करण कवि। ये षट कुल कान्य कुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस का लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। करण कवि साहित्य में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। इनका कवि देख लीजिए। कंटकित होत गात विपिन समाज देखी, हरि हरि भूमि हेरी जो लरजुतु है, एते पे करण धुनि परती बथुरन की, चातक पुकारी ते ताप सरजतु है, निपट चवाई भाई बंधु जे बसत गांव, पाव परे जानी के ना को बरजतु है, अर्ज्यो ना मानी तू ना गरजयो चलत बार, एरे धन बेरी अब काहे गरजतु है,
खल खंडन मंडन धरनी उदत उदित उदंड, 10 मंडन दारुण समर हिंदू राज भुज दंड। फ्रेंड्स ये 52वें कवि और पढ़ लेते हैं, बाकी से कल पढ़ेंगे हम। जो है 53वें कवि से हम कल पढ़ लेंगे, आज 52 तक कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। गुरदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कविता की शैली पर बनाया। कवि प्रिया में से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। ये फ्रेंड्स इनका नोट कर लीजिए, बाग मनोहर नामक, संवत भी नोट कर लीजिए। इस एक ही ग्रंथ में आपको ये तो पता लगी गया है, पिंगल रस, अलंकार, गुण, दोष सब कुछ इसमें इन्होंने अध्ययन कर लिया है। इससे वह साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद है। संस्कृत के वर्णवितों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। इनका देख लीजिए पद, मुखमसी ससी दुन कला धरे की मुकुतागन जावक में भरे, ललित कुंद कली अनुहारी के दसन है, विश्व भानु कुमारी के सुगध जंत्र की माल सुहाग के, ललित मंत्र किंधो अनुराग के, भ्रुकुटी यो विश्व भानु सुता लसे, जनु अनग सरासन को हसे, मुकुरतों पर दीपति को धनी, शशि कलंकित राहु विधा बनी, अपर न उपमा जग में लहे, तब प्रिया मुख के सम को कहे। फ्रेंड्स एक कवि और कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कल मैं सोची कल कंप्लीट कर दूं पूरा, आज 53 तक पढ़ लेते हैं। ब्रह्मदत्त, ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्यालास और 1865 में दीप प्रकाश, ये भी नोट कर लो फ्रेंड, अलंकार का ग्रंथ है बनाया इन्होंने, ये नोट कर लीजिए। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में इन्होंने कविता लिखा है, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, या इनको सुन लीजिए फ्रेंड्स। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में इनको ऐसे नोट कर लीजिए जैसे शुरू की लाइनें और लास्ट की लाइनें, ताकि इससे आपको याद रहे आप जब दोबारा पढ़ें। कुशल कलानी में कर्णहार कीर्ति को, कवि कोविदन को कलप तरुवर है, शील सन मान बुद्धि विधा को निधान ब्रह्म, मतिमान हसन को मान सर वर है, दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारो, दिन दुख देखत हरत हर बर है, गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी को निको, गनी गज बकस गरीब पर वर है। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और आपने अभी तक मुझे फ्रेंड्स एक भी कमेंट नहीं करा है, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं मेरी वीडियो को। मुझे तभी तो मैं डालना शुरू करूँगी फ्रेंड्स आगे, जब आप मुझे बताएंगे इन्हीं कमेंट्स करके कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें और क्या बुरा लग रहा है। और फिर इनको लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो डालने का। ओके फ्रेंड्स, और कल फिर मिलेंगे। अब रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अब तो आपको पता ही है, आपने फॉर्म भी भर ही दिए होंगे, अगर नहीं भरे हैं तो जाके फॉर्म ज़रूर भरिए। सबसे पहले फॉर्म का काम निपटाइए आप, जिससे कि आप आराम से पढ़ाई में को करें और जुनून से करें पूरे, और डेली टच में रहे, डेली पढ़ाई करते रहे फ्रेंड। चाहे आप थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़ाई डेली करें, और जितना समय मिलता है उतना अपना पूरा मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स। आप चाहे आपको पढ़ाई हो चाहे ना, आप किताब खोल के बैठिए। अगर आप किताब खोल के बैठेंगे तो आपका मन जरूर करेगा पढ़ने का फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है फ्रेंड्स, और मैं आपको अपने ही अनुभव बता रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए रेगुलर मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल तक के लिए बाय।